हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू सर के इस नए वीडियो में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रैशनल नंबर को बहुत डिटेल से समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए। मैंने आपको लास्ट में क्या बोला था कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर नहीं है। तो चलिए आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो रैशनल नंबर क्यों नहीं है। बच्चों याद करिए, पिछले जो वीडियो में मैंने ये एग्जाम्पल लिए थे। जब हमने 16 का स्क्वायर रूट निकालना था तो हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और एक इंटीजर मिला। हम जानते हैं कि इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये दोनों तो भैया रैशनल नंबर हो गए। लेकिन क्या हो अगर हम कोई ऐसा नंबर लें जैसे √5, इसका जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो कैसे करेंगे? आप 5 लेंगे, 5 से 5 एक बार में जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर भी हमें क्या मिला? क्या हम कुछ ऐसा इंटीजर मिल पाया हमें? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो बच्चों ये कैसा नंबर होगा? क्योंकि ये रैशनल नंबर के तरीके कोई इंटीजर तो दे नहीं रहा है। अच्छा, √2 के बारे में सोचिए जरा, या फिर √3। ये ऐसे ही नंबर नहीं है जिनको सॉल्व करने पर हमें कोई ऐसा इंटीजर तो मिलने नहीं वाला। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर हम इसको सॉल्व करें तो हमें कोई ना कोई डेसिमल तो मिल जाएगा ना, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो डेसिमल तो मिल जाएगा। लेकिन अभी रुकिए बच्चों, इतना जल्दी नहीं, अभी हम आगे इस पे बात करने वाले हैं। उनके हिसाब से, मतलब डेसिमल के हिसाब से भी हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सीखेंगे, तो जरा वेट करिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए बच्चों √6 के बारे में। अब किसी को लग सकता है कि भाई √6 तो होगा रैशनल नंबर, लेकिन जरा देखते हैं √6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो √6 को हमने क्या लिखा? √6 को बच्चों हमने यही तो लिखा, √2 × √3। अब ये दोनों ही कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर। तो समझ में आया बच्चों? तो आज हम ऐसे ही नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या होंगे बच्चों? वो होंगे इरेशनल नंबर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो इरेशनल नंबर के बारे में है। आज हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये तो देख ही लिया हमने कि P/Q के फॉर्म में उनको नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हम इनको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये रैशनल नंबर है? जैसे हमने बोल तो दिया कि भैया √2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक रैशनल नंबर है। तो आप कहेंगे सर जरा प्रूव करके तो दिखाइए, बस बोल देंगे क्या? लेकिन चिंता मत करिए, हम इसको आज प्रूव करना भी सीखेंगे। तो पता लगाएं कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो बच्चों भी हमने इरेशनल नंबर के ऊपर बात करी और हम ये देखने वाले हैं कि √2, √3 ये सब इरेशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये है कैसे, इनको प्रूव करना था हमें। लेकिन उससे पहले जब हम इसका प्रूवमेंट कर रहे होंगे तो हमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है वो थ्योरम? देखिए ये बोर्ड पे लिखी हुई है, समझते हैं इसको। तो कह रहा है कि कोई प्राइम नंबर हम P ले, और P अगर a² को डिवाइड कर दे रहा है तो P a को भी डिवाइड कर देगा, जहां a क्या है? a एक पॉजिटिव इंटीजर है। हिंदी में भी समझ लेते हैं, अगर P हमारी एक अभाज्य संख्या है और P a² को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, भाग चला जा रहा है, तो जो P है वो a को भी डिवाइड कर देगा, जहां पर हमारा जो a होगा वो एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो क्या केवल रट लेंगे? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर से पढ़ रहे हैं आप? तो यहाँ पे बच्चों में एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो बच्चों P क्या था? एक प्राइम नंबर था, तो कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए P बराबर हमने 2 एज्यूम कर लिया। अब लिखा है कि P a² को डिवाइड कर लेता है, तो a² मतलब किसी नंबर का स्क्वायर ही होगा। कह रहा है ना एक पॉजिटिव इंटीजर है a, तो चलिए हम एक पॉजिटिव इंटीजर 4 मानते हैं, तो उसका स्क्वायर 16 होगा। तो a² की वैल्यू हमने कितनी लिख दी बच्चों? 16 लिख दिया। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? अगर P a² को डिवाइड कर रहा है, चेक करते हैं। a² लिखा, अपॉन में P लिखा, यहाँ पे आया 16 और नीचे कितना आया बच्चों? 2 आया। तो क्या ये 2 a² यानी 16 को डिवाइड कर ले रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो कर दे रहा है, 8 आंसर आ रहा है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग P a को भी डिवाइड करता होगा। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों? a² = 16, तो a = 4 आ जाएगा। अब प्लस माइनस करते, लेकिन हमसे कहा है कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस का ही 4 लेंगे। तो चेक करिए क्या P a को भी डिवाइड कर रहा है? तो a की वैल्यू है 4, P की वैल्यू है 2, इससे इसको कैंसिल किया तो आ गया 2। तो बच्चों देखिए ये जो थ्योरम थी वो कुछ ये कह रही थी कि हमारा जो P एक प्राइम नंबर है वो a² को डिवाइड कर दे रहा है, तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। चलिए अब खुद से ट्राई करिए।
p की वैल्यू 3 लीजिए और a स्क्वायर की वैल्यू 9 लीजिए और खुद से चेक करिए। एक और एग्जांपल करिएगा। अब आप p की वैल्यू ले लीजिए 5 और a स्क्वायर की वैल्यू 100 ले लीजिए। चलिए इन दो एग्जाम्पल को खुद से करिए और एक बार फिर से ये थ्योरम पढ़िएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आई बच्चों? तो चलिए अब प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों भी मैंने आपको समझाया एक थ्योरम और उसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए, और मैंने ये कहा था कि उस थ्योरम का इस्तेमाल होगा जब हमें किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा उसके लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है इस्तेमाल बच्चों। लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें जिस मेथड का यूज करना होता है उस मेथड का नाम है बच्चों कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या है भाई? ये किस नए खेत की मूली आ गई? तो कुछ अलग नहीं है बच्चों। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक गिलास में चाय रखी हुई है और वो जो चाय है वो गर्म है। मेरे सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, कोई भी मेरा दोस्त बैठा हुआ है या आप बैठे हुए, तो मैं आपसे कहूं कि इस गिलास में जो चाय है वो ठंडी है, तो आप देखेंगे उस गिलास को कि उस गिलास से तो धुआं आ रहा है। उस गिलास को छुएंगे, वो गिलास गर्म लगेगा। तो आपने गौर किया, मैंने बोला कि चाय में जो मतलब गिलास में चाय है वो ठंडी है, लेकिन आपको जो चीजें दिख रही हैं वो क्या दिख रही हैं? वो तो इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि चाय गर्म है। तो यहाँ पे मेरी बात और चाय की सिचुएशन, मतलब जो चाय की स्टेट है कि वो भी हॉट है, इसमें क्या हो गया? डिफरेंस हो गया ना बच्चों। तो यहां पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन हम उसको क्या मान लें? रैशनल मान लें, मतलब जो है वो ना मान करके उसका उल्टा मान लें। तो ऐसे मेथड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस मेथड को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो देखते हैं ये मेथड कैसे इस चीज को समझने के लिए यूजफुल है बच्चों। क्योंकि हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है और कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हमें ये कहता है कि जो चीज करनी है उसका उल्टा मान लो। तो हम लेट कर लें, हमने लेट कर लिया कि √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर हमने √2 को रैशनल नंबर लेट कर लिया तो बच्चों याद करिए कि रैशनल नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको रैशनल नंबर को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आई बटन पे मैं लिंक भी दे रहा हूं उस वीडियो का, और इस वीडियो के बाद नहीं, आप इस वीडियो को भी पॉज कर दीजिए, पहले रैशनल नंबर को अच्छे से समझ के आइए। तो आपके काफी सारे जो डाउट होंगे ना इस वीडियो से रिलेटेड, या मैं बार बार कह रहा हूं पहले वीडियो में वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं बच्चों वापस। तो अगर √2 बच्चों इरेशनल नंबर है तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर √2 को आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। अब देखिए यहां पर क्या है, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 मान सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। q यहां डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं √2q = p। अब बच्चों हमारा मेन पर्पस ये था कि √2 हटाना है, ठीक है। क्यों √2 हटाना है जानना है ना आपको? बताऊंगा, चिंता मत करिए। तो आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। जब बच्चों आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां मिलेगा बच्चों 2q² और यहां क्या मिलेगा बच्चों? p²। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उस थ्योरम में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको डिवाइड कर देता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर a को भी डिवाइड कर देता होगा। तो यहां पे बताइए इसमें आपको कोई प्राइम नंबर दिख रहा है? तो आप कहेंगे यस सर, इसमें एक प्राइम नंबर हमें 2 दिख रहा है। कोई पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है? तो देखिए 2 अब q² को तो नहीं कट करेगा बच्चों, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये 2 इस p² को ही कट कर लेता है, कर सकता है ना। तो हम यहां लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स p², देन 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। बिल्कुल वही वाली थ्योरम कि अगर कोई प्राइम नंबर p है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, वही चीज हमने लगाया। तो ये देखिए वो वाली थ्योरम का इस्तेमाल हुआ ना बच्चों। चलिए अब हमने क्या किया, ये p तो डिवाइड हो गया, अगली चीज हमने लेट कर ली। क्या लेट किया? p = हमने 2m। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, 2 को लेट करना जरूरी है क्योंकि हम 2 प्राइम नंबर की रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। अगला अगर कोई सवाल दूसरा होगा तो उसमें क्या लेट करेंगे तो अभी बताता हूं। तो चलिए आप दोनों साइड जरा स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा?
तो आप कहेंगे सर इधर स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर मिल जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर मिल जाएगा। ये पी स्क्वायर आपको इधर कहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा है, तो जरा वैल्यू रख दीजिए। जब रखेंगे तो बनेगा 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4m स्क्वायर, रख दिया 4m स्क्वायर रख दिया बच्चों। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर। फिर से वही कॉन्सेप्ट बच्चों, क्या आपको कोई प्राइम नंबर दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तो 2 है एक प्राइम नंबर, क्या ये 2m स्क्वायर को कट करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा बच्चों, क्योंकि इसके साथ तो ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो ये 2 किसको कट करेगा q स्क्वायर को, तो फिर वही 2 डिवाइड्स q स्क्वायर 2 डिवाइड्स q। सेम वही चीज, अगर कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था क्या चीज, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करी थी। मैंने कहा था कि नंबर लाइन पे अगर आपको रेशनल नंबर को रखना है तो आपको किस फॉर्म में चेंज करना होगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, याद करिए, जब p और q दोनों कैसे नंबर होते हैं, दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि जब हमें इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना होगा तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए उसकी ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पर हमें जो p अपॉन q रेशियो मानना है वो ऐसा मानना है कि p q दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो मैंने क्या बताया था को प्राइम नंबर्स के बारे में, जिनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स के पेयर को हम को प्राइम नंबर्स का पेयर मतलब को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो बच्चों देखिए हमने p और q को माना को प्राइम यहां पर, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से कटे, एक साथ 1 के टेबल में ही आए, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहां जो p है और जो q है वो 2 से भी कट जा रहा है बच्चों। तो हमने जो पहले कंडीशन ली कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, और जो हम प्रूव करके ला रहे हैं वो दोनों बातें आपस में क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना बच्चों। बिल्कुल वैसे ही चाहे ठंडी गर्म वाला एग्जाम्पल जो समझाया मैंने, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जो हम प्रूव किया और जो हमने माना था उन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि √2 जो है वो रैशनल नंबर तो नहीं हो सकता बच्चों। तो √2 कैसा नंबर होगा, तो √2 एक इरेशनल नंबर होगा बच्चों। तो समझ में आया, ये जो पूरा हमने तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला p और q को प्राइम मान के चलना है, दूसरा वो थ्योरम जो भी समझी। तो आपको समझ में आया। चलिए √3 में क्या किया जाएगा समझे, फटाफट समझते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए कि √3 प्रूव करें तो भैया हम यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ पर हम क्या कर देंगे √3, सेम चीज़ यहाँ पर 3 हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहाँ तो 3 ही रहेगा। अब ये जो 3 है वो किसको डिवाइड, अब ये 2 नहीं अब 3 डिवाइड कर रहा होगा, यहाँ पर भी 3 डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर अब p बराबर 2m माना था, क्यों, क्योंकि भैया जो प्राइम नंबर था वो 2 था, यहाँ पर प्राइम नंबर 3 आ गया है। तो गैस करिए क्या लेट करेंगे, आ रहा है दिमाग में 3 ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे p बराबर 3m हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा। यहाँ 3 से कट करेंगे आप 9 को तो कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर। यहाँ पर 3 डिवाइड कर देगा q स्क्वायर को, 3 डिवाइड कर देगा q को, तो √3 कैसे प्रूव हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो देखा पूरा वही सेम चीज, कुछ भी नहीं करना है पर नंबर को चेंज कर देंगे। समझ में आ रही बच्चों। तो अच्छा खुद से ट्राई करिए, 2 नंबर्स मैं देता हूँ और उसको खुद से करिएगा। √5 को करके देखिए, √7 को करके देखिए। चलिए अगले सवाल में हम लोग ऐसे नंबर्स को लेते हैं जैसे √6 को समझते हैं कि किस तरीके से इरेशनल प्रूव करेंगे, और √10 को देखते हैं कि किस तरीके से इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो चलिए समझते हैं बच्चों अभी हमने √2 और √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखा, और मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व करने को दिए थे। मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि आपने वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे। अब जब पिछले पार्ट में हमने क्या देखा कि √6 और √10 को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, हम इस पे सवाल करने वाले थे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो बच्चों आप याद करिए कि √2 और √3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने किस मेथड का यूज किया था, याद है आपको, कौन सा मेथड था वो, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। बहुत अच्छे बच्चों। तो हमें क्या करना है कि √6 ले लेना है और इसको एक रैशनल नंबर एज्यूम करना है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो बच्चों इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सी फॉर्म होती है वो,
P अपॉन क्यू वाली ना, बहुत बढ़िया। तो इसको हमने P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। फिर आपको पता है क्यू इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो √6 इंटू क्यू बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, P आ जाएगा। अब क्या था स्टेप, बोथ साइड क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी वैसे ही कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, मिलेगा 6q² बराबर P। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर जब आपने √2 वाला क्वेश्चन कराया, √3 वाला क्वेश्चन कराया, तो उसमें आपने ये कहा था कि ये एक प्राइम नंबर है और ये p² को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा। तो बच्चों बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं, तुरंत समझते हैं अभी। ये देखिए 6 जो एक नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, और हम क्या जानते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना बच्चों। और ये दो कैसे नंबर है, ये दो प्राइम नंबर है। तो देखिए ये जो 6 है वो 2 और 3 दोनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 and 3 डिवाइड्स p², 2 and 3 डिवाइड्स p। हमें क्या पता था, थ्योरम क्या कहती थी कि प्राइम नंबर अगर p² को डिवाइड करते हैं तो p को भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 6 हम नहीं लिख सकते, कंपोजिट नंबर है, हमें तो प्राइम नंबर ही लेना है। तो 6 को हम 2 × 3 तो लिख सकते हैं बच्चों, दो का यहाँ पे हमें दो प्राइम नंबर मिल गए। तो हमने लिख दिया कि ये जो p² है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये जो 2 और 3 है वो p को भी डिवाइड कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि ये जो p होता था इसको हम कुछ लेट कर लेते थे, 2m 3m इस तरीके से कुछ ना कुछ लेट कर लेते थे। चलिए इसको 6m लेट कर लिया जाए। आपकी जो भी मर्जी, आप यहाँ n करना चाहें, o करना चाहें, कुछ भी आप अपने नाम का पहला लेटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि सर आप कह रहे थे कि यहाँ हमने 2 और 3 लिया है, पिछले सवाल में 2 लेते थे तो 2m लेट कर लेते थे, 3 लेते थे तो 3m लेट कर लेते थे, आपने यहाँ पे 6m कर दिया। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, देखिए 6 को 2 × 3 लिख सकते। अगर हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और आगे हमें फिर से ये चीज़ प्रूव करनी होगी तो हम क्या करेंगे, बस हमारे यहाँ पे 6 एक बार बन जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं कि 2 और 3 इसको डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं, वही वाला लॉजिक अपनाते हैं। अब ये जो p की वैल्यू है बच्चों हमने किस में रखी, इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। तो यहाँ पे बना है 6q² बराबर p की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6m, तो रख लीजिए 6m। लेकिन यहाँ तो p² है, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 6q² = 36m²। तो ये 6 इस 36 को डिवाइड कर देगा, कर दिया। तो q² = बच्चों कितना आ गया, 6m² आया। अब बताइए कि ये जो 6 होगा जिसको हम 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या ये m² को डिवाइड करेगा कि q² को? तो आप कहेंगे सर ये तो q² को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तो इसके साथ प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसको तो डिवाइड करेगा नहीं। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए बिल्कुल ऐसी ही चीज यहाँ पे नहीं बन गई, तो हम इसको सेम ऐसे ही नहीं लिख सकते कि 2 and 3 डिवाइड किसको, m² को कि q² को? सोचो q² को, बहुत बढ़िया, q²। 2 and 3 डिवाइड्स q। समझ में आया बच्चों? तो एक हमने यहाँ पे क्या देखा, फिर याद करिए जो अभी क्वेश्चन हमने लगाया उसमें ये देखा था कि p और q दोनों को कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और को प्राइम नंबर के बारे में तो पता ही चल गया है, कई बार बता दिया है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसके कॉमन फैक्टर 2 भी है, 3 भी है। देखिए p और q को गौर करिए, p और q को होना क्या चाहिए था, को प्राइम। लेकिन क्या वो को प्राइम बचा, क्योंकि इसके फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 3 भी है, और 2 और 3 दोनों फैक्टर है, 6 से भी ये कट ही रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो √6 है वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। √6 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने जो कंडीशन ली थी और जो हम प्रूव करके देख पा रहे हैं उन दोनों में आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो समझ में आया? तो अपना दिमाग लगाइए और √10 को जरा करके दिखाइए।
क्या होगा वहां पे? तो सोचिए, अगर हमें 10 को लिखना है तो 10 को हम किन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, पता है आपको? तुरंत वीडियो पॉज करिए, फटाफट कमेंट में लिखिए जरा। बहुत अच्छे बच्चों, सबने लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पिछले वाले में पूरा आपको नंबर चेंज करके बताए थे। अब क्योंकि आप क्यों सर से पढ़ रहे हैं, तो भैया आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद भी सीखना है आपको, तो ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बच्चों पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जाना। ये देखिए, ये आपने देखा ना, P/Q के फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। लेकिन बच्चों अगर मैं कुछ इस तरीके के नंबर लिखूं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे गौर करिए, मैंने लिखा 0.125, मैंने लिखा 0.7256, मैंने लिखा 0.333333, इस तरीके से कंटिन्यू खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, चलता ही चला जा रहा है। या फिर मैंने लिखा 0.10 इसी तरीके से चलता चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। या फिर मैंने बोला पाई। तो बच्चों ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम रैशनल बोले कि इरेशनल बोले, और रैशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है? चलिए क्यू सर के चैनल के साथ जुड़े रहिए, इन दोनों वीडियोस को आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जब डेसिमल के फॉर्म में नंबर्स दिए रहते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो मिलते हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप बड़े बच्चे हैं तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ इसे शेयर करिए। जुड़े रहिए क्यू सर के साथ अपनी इस जर्नी में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।